दोस्तों आज की वीडियो के अंदर एक पैगाम भी है और एक बात आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूं कि मौसीकी के हवाले से म्यूज़िक के हवाले से इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है। ये जो मौसीकी हम सुनते हैं, जो गाने हम अपनी तबीयत को खुशहाल करने के लिए, हम कुछ लम्हों के लिए ख़ुद को फरामोश करने के लिए, और ये गाने जब हम सुनते हैं, मौसीकी सुनते हैं, तो हमारा ये एक तरह से ख्याल होता है कि मौसीकी सुनने से हमें राहत मिल जाती है, सुकून मिल जाता है, चिल आ जाती है, एंटरटेनमेंट हो जाती है। लेकिन इस म्यूज़िक के अंदर भी बहुत बड़ी तख़रीबकारी मौजूद है और इस म्यूज़िक की वजह से इंसानों के अंदर डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी और ऐसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां ज़हनी पैदा हो जाती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इंसानों से बदगुमान भी करती हैं और फिर उसके नज़रियात भी बदलते हैं। और वही इंसान जो अपनी कौम के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए मुफीद होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता इस मौसीकी की वजह से उसका जहन इतना ख़राब हो जाता है, नाउमीद हो जाता है कि वो बागी हो जाता है। अगर वो बागी होकर खुलकर अपने ख़यालात का इजहार नहीं कर सकता, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुटता रहता है, मरता रहता है और किसी ना किसी मरहले पर जाकर वो अपनी इस नाउमीदी की मदद से और डिप्रेशन की मदद से और मनफियत की वजह से जो उसके सोच में एक मनफीपन आ चुका होता है, उसका इजहार करके दूसरों लोगों के लिए नुकसान का बायस बन जाता है। इसको कहा जाता है कि इंसानों के जहनों को ग़ुलाम बनाने के लिए मौसीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये कैसे हो रहा है, ये आज आपके साथ कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं शेयर करने लगा हूँ कि ये भी दुनिया में चल रहा है। इसको बिल्कुल आम बात ना समझिएगा। दोस्तों यूके में मेरे एक बड़े मेहरबान और इंतहाई मुखलिस दोस्त सैयद इक़्तिदार शाह साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान नेवी के रिटायर्ड और मायानाज अफसर रह चुके हैं। उन्होंने इस साजिश से यानी मौसीकी से पैदा होने वाली साजिश से पर्दा उठाया है। इक़्तिदार शाह साहब ने पाकिस्तान के जहाज़ों के साथ सारे समंदरों को मुसख्खर किया हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ गए हर तरह की किताबों और वहाँ के कल्चर और वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स के साथ उनकी मुलाकातें रहीं और उन्होंने हर एक का मुताला किया, जहनों का मुताला किया, किताबों का मुताला किया और अब अपने तजुर्बात और मुशाहिदात भी वो शेयर करते रहते हैं। उनका ये कहना है कि ये बात हमने बहुत सुनी है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और बहुत सारे लोग इस बात को तस्लीम भी नहीं करते, लेकिन हकीकत ये है मेरे भाई कि मौसीकी ज़हनों पर असर डालती है, इंसान को बदल के रख देती है, अच्छा या बुरा बना देती है। मौसीकी से भी दिलों और दिमागों को काबू किया जा रहा है, सेहतमंद और बीमार किया जा सकता है, इससे मायूसी में धकेला जा सकता है और मायूसी से निकाला भी जा सकता है। मौसीकी से बिलाशुबा कुछ अच्छा और कुछ बुरा भी होता है। इसका इन्हिसार मौसीकी की ट्यून्स और स्केल पर होता है कि वो किस दर्जा के होते हैं और उनका रिदम इंसान के दिल और दिमाग पर कैसा असर डालता है, उसको पुरस्कून कर देता है या उसको उछलने कूदने पर मजबूर कर देता है। हमारे यहाँ क्लासिकल मौसीकी एक ऐसा पैमाना है जो अपनी लय और धुन वगैरह से इंसान को सुकून और मज़े में ले जाता है, लेकिन दूसरी जानिब पॉप मौसीकी भी ऐसी है जो ज़हनों को उछलने कूदने पर मजबूर कर देती है और हंगामा बर्पा करने पर भी मजबूर कर देती है। और जब ऐसे हंगामे बर्पा होते हैं तो फिर जाहिर है इंसान से किसी अखलाकियात की तवक्को भी नहीं की जाती। मौजूदा दौर में मौसीकी बहुत बड़ा हथियार बन चुकी है, जिसकी मदद से इंसानों को मीठी नींद भी सुलाया जाने लगा है और अब्दी नींद भी उनको मुतवातर जगाए रखने के लिए भी मौसीकी का हथियार इस्तेमाल किया जाने लगा है। उनको मुतवातर जगाए रखने के लिए मौसीकी का हथियार इस्तेमाल किया जाने लगा है और इसके पीछे गहरी साजिश पाई जाती है। मौसीकी को हथियार बनाने वालों ने दूसरी कौमों को अपना ताबिया करने के लिए इसके स्केल्स भी बदल दिए हैं और ये किसी को मालूम नहीं। जो मौसीकी सुनते हैं उन्हें इस साजिश का कतई अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि इसके पीछे जो ट्यून्स हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इनके जो स्केल्स हैं, उनको कैसे कैसे बदल कर इंसान के जहन के अंदर जो मनफी रुझानात हैं वो कैसे पैदा किए जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी पर तजर्बत करके अब इसको तख़रीबकारी के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंग्जाइटी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। इक़्तिदार शाह साहब का कहना है कि कायनात में जो इर्ताश मौजूद है यानी जो वाइब्रेशन मौजूद है, इसके मुख्तलिफ दर्जे हैं और इसके मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, मनफी और मस्बत दोनों। अब ये इस बात पर मुनसर है कि इनफरादी या इज्तिमाई ट्यून्स किस डायमेंशन की वाइब्रेशन पर कनेक्ट होती हैं। आवाज़ हो या मौसीकी के आलात या किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी जैसे हार्प टेक्नोलॉजी जहां म्यूजिक सुकून देता है, जैसे सोलेफिजो फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग किया गया म्यूजिक, और
दूसरी तरफ मनफी और इर्ताश की फ्रीक्वेंसियां हैं जो हैजानी कैफियत पैदा कर देती हैं, यानी एंग्जाइटी पैदा कर देती हैं, और इन फ्रीक्वेंसीज को अब बड़े मकासद के लिए कौमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तानी और इंडियंस तो खास तौर पर इसके अब टारगेट बन चुके हैं। मिसाल के तौर पर 1955 से पहले मौसीकी के आलात की जो ट्यूनिंग हुआ करती थी 430 या 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर की जाती थी। 1955 के बाद 440 हर्ट्ज पर एक खास मकसद के तहत बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स बनाया गया था। कहा जाता है ये 440 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के मौसीकी की ट्यूनिंग का म्यार रॉकफेलर फाउंडेशन ने फौजी मकासद के लिए बनाया था। रॉकफेलर दुनिया के 13 बादशाहगर सहूनी यहूदी खानदानों में से एक है जिसका ताल्लुक अमेरिका से है। इस किस्म की मौसीकी जो आजकल दुनिया में राइज है, इसके मनफी असरात इंसानी जहनों के लिए नुकसानदेह हैं, जो जारहियत, हैजानियत, नफ्सियाती इश्तिआल अंगेजी, खौफ और जज्बाती परेशानी में मुब्तला कर देती है। इसके पीछे इसी तंजीम का हाथ है। इस फ्रीक्वेंसी को पैदा करने से लोगों में ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां भी पैदा होती हैं, और ये अब तिबी तौर पर, साइंसी तौर पर साबित किया जा चुका है। ये तबाहकुन फ्रीक्वेंसियां मुस्बत ख्यालात में खलल डालकर इंतशार का बायस बनती हैं, जिसके बायस मनफी असरात दिमाग को मुतहरक करते हैं, जो ज़हनी बीमारी और तशद्दुद को जन्म देते हैं। 1930 की दहाई में और फिर पहली और दूसरी आलमी जंगों के दौरान जंगसाजी के लिए मौजूद तरीन मौसीकी की फ्रीक्वेंसियों के साइंसी मुताले को राथेसिस चाइल्ड ने और रॉकफेलर खानदानों ने मिलकर एक इत्तेहाद के जरिए ही माली मदद फराहम करके इसको इस म्यार का बनाया था। इसकी नुमाइंदगी रॉकफेलर फाउंडेशन अमरीकी बहरिया ने की थी। इस जंग का एक बड़ा मकसद आबादी पर कंट्रोल करना भी था। तहकीक का मकसद मौसीकी के अवामल का तयन करना था, जो साइकोपैथोलॉजी में जज्बाती परेशानी और मास हिस्टीरिया पैदा करने के लिए था। अगर गौर करें, क्या इसी शैतानी साइंस की बुनियाद पर पाकिस्तान में भी इन बैरूनी आकाओं की इमा पर अवाम के जहने को इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जा रही? क्या पाकिस्तान में हैजानी मौसीकी, यानी ऐसी मौसीकी जो उछल कूद पैदा करने पर मजबूर करती है और एंग्जाइटी पैदा करती है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? आप खुद इसका अंदाज़ा आज के म्यूजिक को सुनकर भी कर सकते हैं। ये म्यूजिक जो खास तौर पर हैजानी किस्म का है, एलीट क्लास के लिए मखसूस किया गया था, लेकिन अब ये आम लोगों के लिए भी हो चुका है। अवाम भी अब ऐसा ही म्यूजिक सुनने पर मजबूर हो चुकी है। अब उनके जहनों की साख्त ऐसी बन चुकी है, उनकी नहज ऐसी बन चुकी है कि अब वो ऐसी ही मौसीकी ज़्यादा पसंद करते हैं जिसके अंदर हैजान हो। दूसरी जंग अजीम के दौरान मिस्टर जोसेफ गोइबल्स ने माइंड्स कंट्रोल के लिए 440 हर्ट्ज के म्यूजिक कंपोजिशन पर जोर दिया था। जोसेफ गोइबल्स ने 440 हर्ट्ज की ट्यूनिंग पर असरार किया था, क्योंकि उसका ख्याल था कि इससे लोगों को मखसूस तरीकों से सोचने और महसूस करने पर मजबूर किया जा सकेगा और उन्हें एक ख़ास शऊर का कैदी बनाया जा सकेगा कि हिटलर अवाम को अपने मकासद के लिए मुतहरक कर सके। क्या आज पाकिस्तान में कुछ लोग इसी तरीके से अवाम को अपने ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे? म्यूजिक की स्केल्स बनाकर वो लोगों को अपने मकासद के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए या अपने मजहबी मकासद के लिए वो उस तरफ राग़ब नहीं करते। इस पर गौर करना चाहिए। म्यूज़िक को बिला वजह नहीं सुनना चाहिए। वही म्यूज़िक सुनना चाहिए जिससे जहन को सुकून आ सके और जहन के अंदर कोई मनफी रुझान पैदा ना हो।